आंखें कोमलता से बंद। अब यहाँ पर हम सूर्य भगवान को देख रहे हैं। जब हम सूर्य नमस्कार करें तो अपने आंखों बंद करके बाद जो तीसरा नेत्र है उसे हमें सूर्य का दर्शन करना है। मतलब सूर्य का भाव हमारे अंदर होना चाहिए, तो सूर्य नमस्कार का आपको लाभ मिलेगा अधिक से अधिक। तो अब ये हमारा पूज हो गया। अब हम सूर्य का आवाहन करते हैं। सबसे बड़े देवता हैं इस पृथ्वी पर सूर्य, तो उनका आवाहन किए बगैर आप सूर्य का कोई भी कार्य पूजा भी नहीं कर सकते। तो अभी हम सूर्य नमस्कार करने जा रहे हैं, तो सूर्य का आवाहन करेंगे मित्र के रूप में। ओम मित्राय नमः। सांस भरते हुए दोनों भुजाओं को ऊपर ले जाएं। भुजा कान से लगे, ध्यान रहे, ताने गर्दन के साथ थोड़ा पीछे। ध्यान विशुद्धि चक्र पर। शिक्षक बोलता है विशुद्धि चक्र ठीक है, कंठ के पीछे हमारे रीढ़ के ऊपर है। हमारा ध्यान वहां रीढ़ पर जाना है। यहाँ हमारे जो गले की स्वर तंत्रिकाएं हैं विशेष रूप से प्रभावित होती हैं। शब्द प्रकट करने की क्षमता हमारी अच्छी हो जाती है। अब सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे की तरफ आएंगे। भुजा कान से लगी रहे। भुजा हट जाती है, सबकी नहीं टिकती। इसको भुजा को हाथ कान से लगे हुए अगर रहेगा तो इसका प्रभाव विशेष है। माथा घुटने के निकट ले जाने का प्रयास करना है। अगर घुटने पर लग गया तो अति उत्तम, नहीं लगता है घुटने के निकट तक है। शिक्षक को इतना ही बोलना है, घुटने के माथा घुटने को निकट। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, मणिपुर चक्र हमारा नाभि का भाग, पेट की मसाज हो रही है। हमारे आंतरिक अंग हमारे पेट के अवयव प्रभाव में आ रहे हैं। सांस भरते हुए दायां पैर लंबवत पीछे ले जाएंगे। पीछे ले जाकर और घुटने को 2 इंच आसन से ऊपर, गर्दन पीछे ले जाना, अधिकाधिक पीछे। यहाँ हम गर्दन को जब हम सूर्य नमस्कार कर रहे हो तो जितना आप पीछे ले जा सकते हैं वहां तक ले जाएं। गर्दन को आगे न झुकाएं। सांस छोड़ते हुए बायां पैर पीछे, दोनों एड़ियां मिली हुई और एड़ियों को आसन से लगाने का प्रयास करना है। अब देखें आप शरीर को आगे से थोड़ा धक्का देते हैं, हमारा कमर अधिकाधिक ऊपर उठा रहे हैं। ध्यान रहे हमारा चीन कंठकूप में है, ऐसे कंठकूप में लगाया हुआ है मैडम ने। थायराइड थायराइड ग्रंथियां प्रभाव में आती हैं। पेड़ू के अंग घुटने से नीचे और घुटने को, पेड़ू के अंग जो है विशेष रूप से प्रभाव आते हैं। पेड़ू इसको बोलते हैं। हमारी नाड़ियां खिंचती हैं और प्रभावित होता है। पेड़ू के रोग नहीं होते, नसें नहीं तानती। एड़ी अगर आसन से सट जाती है, लग जाती है, तो हमारी मूल नाड़ी प्रभाव में आ जाती है। घुटने के दर्द से निजात मिलती है। तो जब हम करते हैं तो क्या सही करने का प्रयास करना है। अब सांस भरते हुए पूरा शरीर एक लाइन में। यहाँ पोज बनता है। ये आसन में नहीं, कोण आसन है, लेकिन यहाँ पर पोज बनाने के लिए थोड़ा सा 10 सेकंड रुकना चाहिए। अब अष्टांग आसन, पहले घुटने, उसके बाद छाती और फिर माथा आसन से लगा। अब देखेंगे यहाँ पेड़ू का जो नाभि के निचला भाग है पेट का, वो जमीन से ऊपर उठा हुआ है। अब ये सबसे नहीं होगा, लेकिन प्रयास रहना चाहिए। हमको जानकारी होनी चाहिए कि सूर्य नमस्कार करने की विधि क्या है। तो पेड़ू के नाभि से आगे का जो पेट है उधर का भाग वो उठा रहेगा। घुटने आसन पर, दोनों पंजे आसन पर, दोनों हाथ की हथेलियाँ, माथा, हमारा दोनों फेफड़े आसन पर रहेंगे। 8 अंग आसन पर हैं। दोनों पंजे, 2 घुटने, 2 हथेलियाँ, फेफड़ा और हमारा माथा, 8 अंग। इसीलिए इसको कहा गया है अष्टांग। अष्टांग आसन में आई पोज में है अभी मैडम, तो ये अष्टांग आसन बनी हुई है। अब यहाँ पर हमारा हृदय पुष्ट, हृदय के ऊपर विशेष रूप से प्रभाव पड़ता है। हमारा हृदय पुष्ट मस्तिष्क से रक्त से पोषित हो जाता है। रक्त हमारे मस्तिष्क में बराबर से पोषित होता है। और अब यहीं से हम शरीर को आगे सरकाते हुए भुजंगासन बोलते हैं इसको। अब यहाँ देखें, यहाँ भार कहाँ है, घुटने के ऊपर है। और कमर, हमारी कमर को धीरे धीरे हम ढीला छोड़ते हैं। जैसे जैसे हमारा अभ्यास अच्छा हो, कमर को ढीला छोड़ेंगे तो कमर का दोष ठीक हो जाता है। कमर में कोई भी रोग, कमर का दर्द हो या हमारी नाड़ियाँ जो विशेष रूप से प्रभाव में आ जाती हैं,
तो यहाँ कमर का दोष ठीक होता है। गर्दन पीछे से पीछे ले जाने से हमारे गले की नाड़ियाँ जो प्राणिक नाड़ियाँ प्रभाव में आती है, प्राण ग्रहण करने की हमारी क्षमता बढ़ती है, सर्वाइकल रीजन प्रभाव में होता है, रीढ़ और रीढ़ के साथ की मांसपेशियाँ प्रभाव में आती हैं। तो आसनों को करने से हमारे शरीर में किस तरह से बदलाव आता है, जैसे जैसे हम करते जाएंगे वैसे वैसे हमें मालूम पड़ता है। अब ऐसे सांस छोड़ते हुए आ जाएंगे पुनः से पर्वत आसन में, फिर से वही आसन दोबारा आ जाता है। अब इसमें जो है हमारे शरीर को पीछे की तरफ धकेलना है, जिससे कमर जो है हमारी अधिकाधिक ऊपर हो, इसीलिए इसको पर्वत के समान आकार बनता है, इसलिए पर्वत आसन भी इसको कहते हैं। अब सांस भरते हुए दायां पैर दोनों हाथों के मध्य 10 अंगुलियां थी, 5 और पैर की आगे 15 अंगुलियां एक लाइन में हो, हथेलियां आसन से लगी रहे, अंगुलियां मिली रहे, गर्दन पीछे से पीछे रहे, ये हमारा पोज है, ऐसा हमें बनाना चाहिए। सांस छोड़ते हुए बायां पैर आगे। अब यहाँ पर कई लोगों के हाथ नहीं लगते आसन पर, तो हमें स्विंग करना है, करके दिखाएं जरा। अब स्विंग इसको बोलते हैं, इसको बार बार इस क्रिया को करने से हमारी कमर धीरे धीरे लचीली बनेगी और फिर हम आसन को करने में सक्षम होंगे, इसलिए स्विंग करने की विधि बताई गई है। अब सांस भरते हुए धीरे धीरे भुजाओं को ऊपर ले जाएं, भुजा कान से लगी रहेगी, ताने और गर्दन के साथ थोड़ा पीछे, और वहीं से नमस्कार की मुद्रा। ओम सूर्याय नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम सूर्याय नमः बोलने की विधि है, उसमें भी जरा ध्यान रखें कि जब हमारी जो अंतिम स्थिति है नम्रता की है, झुक जाना है, सूर्य के सामने झुकना है, थोड़ा सा झुकाव, हृदय से झुकना है। ओम सूर्याय नमः, मतलब हम आंतरिक रूप से समर्पण कर दें तो आपको लाभकारी है। सूर्य में भी 5 अग्नि ग्रंथियां हैं और 7 विद्युत केंद्र हैं, और हमारे शरीर में भी 5 अग्नि ग्रंथियां और 7 प्राण केंद्र है, 12। इसीलिए इस सूर्य नमस्कार में 12 मंत्र हैं। तो पूर्ण सूर्य नमस्कार किसको बोलते हैं? हम रोज साधना करते हैं, सूर्य नमस्कार करके निकल जाते हैं। सूर्य नमस्कार वो है जिसके अंदर ये 12 मंत्रों को हर बार बोला जाए, मन ही मन। ये हमारे शिक्षक को, साधकों को बताना है। ये 12 मंत्र हमें याद रहें और इस 12 मंत्रों का उच्चारण करते हुए